हमारा पासपोर्ट यहाँ पर गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसको हम कैसे री इशू करवाएंगे, कैसे दोबारा बनवाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो इस वीडियो में हम तीनों चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसेस हमें इसके लिए करना होगा, कितने पैसे लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, और अगर आपको सिर्फ चैटिंग करनी हो तो यहीं पर कमेंट करें, कोई जरूरी नहीं है इधर उधर जाने की। लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना हो, फोटो वगैरह भेजना हो, कोई प्रॉब्लम दिखानी हो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप डीएम कर सकते हैं, या इसके अलावा मुझे टैग करके, मुझे मेंशन करके एक पोस्ट लिख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और इसके अलावा ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। तो देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप सऊदी अरब आ रहे हैं अपने मुल्क से, या सऊदी अरब के अंदर आप एंटर कर जाएं, पासपोर्ट आपके पास में है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको आपके पासपोर्ट का जीरोक्स निकलवाना है। कम से कम 2-3 कॉपी अपने पास रखनी है। और कौन कौन से पेज का, आगे का, पीछे का, और जहां पर आपका वीजा लगा है वो पेज का। और इसके अलावा भी अगर आपके पासपोर्ट में कहीं पर कोई ऑब्जर्वेशन डाला गया है तो उसका भी आप जीरोक्स जरूर निकलवा के रखें। आप जीरोक्स रखेंगे तो आपको अगर फ्यूचर में पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सऊदी अरब में अगर कोई कफील आपसे जबरदस्ती पासपोर्ट रखवाता है, अपने पास रखता है, तो इसके लिए उसके ऊपर 5000 रियाल का जुर्माने का प्रावधान है, बशर्ते कि उसने आपसे इसके लिए साइन ना करवाया हो, या आपने उसको खुद ना कहा हो कि आप मेरा पासपोर्ट रख लीजिए सिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि काफी लोगों के पासपोर्ट जो है खुद से गुम हो जाते हैं, तो इसलिए इससे होता क्या है कि आप अपने कफील को दे देते हैं, तो आप जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं पासपोर्ट के बारे में। अगर उससे गुम भी होता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, फिर वो बनवा के देगा। तो ये एक तरह से ये चीजें आसान भी होती हैं, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि काफी दोस्त ऐसे हैं यहाँ पर लगातार कमेंट करते रहते हैं कि भाई मैंने कफील को दे दिया, अब मेरा पासपोर्ट दे ही नहीं रहा है। लेकिन ये 5000 रियाल वगैरह ये सब किताबी बातें हैं, इस पर बहुत ज्यादा लोग अमल नहीं करते। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम लोग जो है यहाँ पर आने के बाद में डरते हैं, और जैसे वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दो, तो चूंकि हमें यहाँ रहना रहता है, हमें अपना काम करना रहता है, तो इसलिए हम दे देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये सारी चीज हम मजबूरी में करते हैं, पासपोर्ट वगैरह उनको देना। तो अपना जीरोक्स जरूर रखें ताकि अगर बाद में वो ना दे तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब चलते हैं प्रोसेस पर। तो देखें, सबसे पहले तो आपको अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया या चोरी हो गया तो इसके लिए जवाजात में या सुरता में आपको कंप्लेंट लिखवानी रहेगी। और ये रिपोर्ट जो है कफील के साथ में जाकर लिखवाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर वो राजी है तो। और अगर नहीं राजी है तो अकेले भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। और ये कंप्लेंट जो है अरबी में और इसके अलावा इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वो आपको एक कॉपी भी उसकी देते हैं रिपोर्ट की, और वही कॉपी आपको वहां पर ले जानी रहेगी जब आप अपना अपॉइंटमेंट लेंगे दोबारा से री इशू करवाने के लिए। तो ये रिपोर्ट जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद होना चाहिए। और आप वहां जब जवाजात में जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि इसको इंग्लिश में भी चाहिए, तो वो इंग्लिश प्रिंट भी आपको निकाल के दे सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं दे पाएंगे तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप फला जगह पर जाइए, यहाँ आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज, जवाजात में ही आपको आपके इकामे का एक प्रिंट निकलवाना होगा। आपके इकामे का जो प्रिंट निकलता है, आप लोग जानते होंगे कि एक कागज निकलता है जिसको हम आम भाषा में नकल मालूमात भी कहते हैं। तो उसमें आपकी सारी जानकारी रहती है उस प्रिंट में, आपके इकामे की वैलिडिटी, आप लीगल हैं या नहीं, आपके ऊपर कोई केस है या नहीं, आप क्या काम करते हैं, सारी जानकारी उसमें मौजूद रहती है। तो वो कागज भी होना चाहिए, वो प्रिंट लेटर, और वो प्रिंट लेटर भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में मौजूद हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर भी उसके लिए भी आप कह दें कि हाँ मुझे ये इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश की फैसिलिटी अगर उनके पास मौजूद रहेगी तो आपको दे देंगे, और नहीं होगी तो आपको बताएंगे कि कहाँ हो सकता है। इसके अलावा आपका इकामा और इकामे की फोटोकॉपी, यानी कि जो हम यहाँ आमतौर पर फोटोकॉपी निकलवाते हैं वो वाली फोटोकॉपी, और इसके अलावा आपके पास अफसर हो तो ज्यादा अच्छा है जिससे वो आपको वेरीफाई कर सकें। इसके अलावा 2x2 इंच का फोटो होना चाहिए आपके पास में, 2 फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। हालांकि इसमें कहा गया है कि 2 ही फोटो, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा फोटोज हैं तो ज्यादा लेकर जाएं, ताकि वहां पर अगर उनको कुछ ज्यादा जरूरत पड़े तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपके पास ज्यादा फोटो है, बाद में आपके काम आ जाएंगे, लेकिन कम रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बाहर से एडजस्ट करने हैं, बाहर से लेने हैं। और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपके पासपोर्ट का जो कि गुम हो गया या चोरी हो गया या डैमेज हो गया उसकी फोटोकॉपी, आगे की, पीछे की, 2-2 पेज की, और इसके अलावा जहां पर वीजा स्टाम्प हुआ है वहां की।
तो ये फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और इन तमाम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के बाद में फिर आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेना है इसका वीडियो मैंने काफी पहले यहाँ पर बना दिया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जरूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म का भी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को मैंने रिन्यू करने के हिसाब से बनाया है, तो इसलिए इसमें थोड़े से आपको चेंजेस करवाने पड़ेंगे। और ये फॉर्म जो भरना है ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि आप ये वाला फॉर्म जो है खुद से न भरें, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। कुछ गलत हो जाएगा तो फिर दोबारा काम करवाना पड़ेगा। कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। 35 रियाल वहां पर लगते हैं, आप जाएं और उनसे काम करवा लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखें कि ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात आपको लेकर जाने होंगे उस सेंटर पर जहां पर आपका अपॉइंटमेंट होगा। वहां पर जाने के बाद में जो भी फॉर्म भरने की फीस वो लेंगे, 35 रियाल 40 रियाल जो भी वो आपसे मांगते हैं, वो सारा आपको देना होगा उनको। और उसके बाद में वो आपकी सारी कागजी कार्रवाई करके दे देंगे। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो तो भरना ही रहता है, वो वहां भर देंगे। और इसके अलावा जब आपका पासपोर्ट गुम हो जाए, चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा एफिडेविट फॉर्म भी भरना होता है। तो ये एफिडेविट फॉर्म जो है ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा वहां पर, जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसमें आपको सारी जानकारी बतानी होगी कि हाँ ये मेरा नाम है, यहाँ पर नाम, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, फिर किस तारीख को इशू हुआ था, कहाँ इशू हुआ था, कहाँ चोरी हो गया, ये सारी जानकारी जो है इसमें आपको देनी होगी। इसमें ये भी बताना होगा कि लॉस्ट हुआ या डैमेज हुआ या चोरी हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरना रहता है। लेकिन जब आपको ये सारी चीजें खुद से करनी नहीं है, उनको करनी है, तो आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फीस की। तो देखें, आमतौर पर जो आप दूसरी तरीके से अपना पासपोर्ट इशू करवाते हैं, जैसे रिन्यू वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए तो 283 रियाल ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके लिए चोरी हो जाए, गुम हो जाए या डैमेज हो जाए, इसके लिए आपको 563 रियाल देने होंगे। इसके अलावा अगर इसमें ये 35 रियाल 40 रियाल और भी जोड़ लें तो ये लगभग पूरे 600 रियाल आपको देने पड़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा ही लग सकता है, कम नहीं लगेगा। जाते जाते यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि अगर आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है या गुम हुआ है, तो इसके लिए आपको जवाजात में या पुलिस में कंप्लेन लिखवाने की जरूरत है, उसकी रिपोर्ट कॉपी चाहिए। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट आपके पास में है, उसमें कुछ खराबी आ गई है, डैमेज हो गया है, तब आपको अगर इसको रीइशू करवाना है तो इसके लिए रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके लिए वही लगेंगे जो पासपोर्ट चोरी होने या गुम होने में लगते हैं। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चलूं कि अगर आपको पासपोर्ट जो है सेम डे डिलीवरी में चाहिए, एक दिन में, तो ये फैसिलिटी जो है पूरे सऊदी अरबिया में सिर्फ रियाद में ही अवेलेबल है। इसके अलावा और कहीं पर भी सऊदी अरब के किसी भी सेंटर पर सेम डे डिलीवरी वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ।